सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। सभी को नमस्कार। वर्कशीट शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। मैंने देखा है कि कई बार बहुत सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे में आप क्या कीजिए, आप लवनीश सर की क्लास चैनल पर जाइए और देखिए कि क्या आपने बेल आइकन को सही ढंग से प्रेस किया है या नहीं। अगर किया है तो उसकी नोटिफिकेशंस को ऑल पर कर दीजिए, ALL ऑल पर आप कर दीजिए, जिससे कि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन पर आ जाएं। अगर फिर भी नहीं आ रही हैं तो आप इतना कीजिए, सिर्फ इतना सा कि आप चैनल पर जाइए और वहाँ से हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपको उसका हो सके। थैंक यू वेरी मच। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज़ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली's वर्कशीट नंबर 76 and it is for class 6 to 8 स्टूडेंट्स। आज की जो वर्कशीट है ना, वो भी एक करंट सिचुएशन पर, एक करंट प्रॉब्लम पर बेस्ड है। आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो 6 to 8 वाली जर्नल वर्कशीट हमारे पास आ रही हैं, इसमें हम किसी न किसी जनरल सिचुएशन की या किसी जनरल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, उसका ही डिस्कशन इसमें होता है। या कई बार ये वर्कशीट ऐसी होती हैं जो हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती हैं। तो आज भी ये जो वर्कशीट है, इसमें एक ऐसी ही जनरल प्रॉब्लम, किसी करंट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो वो प्रॉब्लम क्या है? तो सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड and start with me. Rohan had come to the city for the first time. रोहन पहली बार शहर में आया। He saw lots of vehicles running on the road. उसने देखा कि बहुत सारे वाहन जो हैं वो सड़क पर चल रहे हैं। He went to visit the city by the car. और वो जो शहर घूमने के लिए कार से गया। His uncle stopped the car in between to get some fuel in it. उसके अंकल ने कार को बीच में रोका ताकि उसमें कुछ फ्यूल भरवाया जा सके। रोहन asked his uncle, रोहन ने अपने अंकल से पूछा, From where do we get this petrol? हम इस पेट्रोल को कहाँ से प्राप्त करते हैं? His uncle told him that, उसके अंकल ने फिर उसको ये बताया, Petrol is obtained from a black colored thick oily liquid called petroleum. उसके अंकल ने उसको ये बताया कि जो पेट्रोलियम है वो एक ब्लैक कलर की थिक ऑयली लिक्विड, जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं, उससे मिलता है हमें। इट इज़ अ नेचुरल फ्यूल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल। तो उन्होंने बताया ये एक प्राकृतिक ईंधन होता है जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। और आप ये शब्द जो है न्यूज़पेपर में बहुत बार पढ़ते होंगे कि आज जो है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में या इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। तो यही वो क्रूड ऑयल होता है जिसे हम पेट्रोलियम भी कहते हैं और जिससे पेट्रोल मिलता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ prehistoric marine creatures organism under special conditions. तो क्या आप जानते हैं कि ये बहुत साल पहले जो कि मरीन क्रिएचर यानी जो समुद्री जीव होते हैं जो मर जाते थे और वो ही पानी की सतह में, समुद्र की सतह में दबते चले गए, फिर उनका डीकम्पोज हुआ। तो उनके डीकम्पोजिशन के कारण कुछ स्पेशल कंडीशन में उनका डीकम्पोजिशन, जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के बाद वो डीकम्पोज हो गया। तो वो किस में चेंज हो गया? वो इस क्रूड ऑयल में चेंज हो गया। We can obtain various products from petroleum like
पेट्रोल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे हम सीएनजी भी बोलते हैं, डीजल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, एंड विच इज़ यूज्ड टू कुक फूड इन आवर हाउस होल्ड्स। और देखिए ना कि हम कितनी सारी चीज़ें से लेते हैं, और यहाँ पर ये भी है कि सीएनजी इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स। और आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि सीएनजी को तो व्हीकल में फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। तो देखा आपने, इस पेट्रोलियम से हमें कितने प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मिलती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी भी मिलती है जिसको हम घर में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ मिलती हैं। तो जब हमें सी में से मिलता है तो वो तो क्रूड ऑयल ही मिलता है। ये देखिए यहाँ पर क्रूड ऑयल दिखाया गया है, और उसको फिर रिफाइनरीज में भेजा जाता है जहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर पर ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें उससे मिलते हैं। और जो इसका सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो पेट्रोल होता है। आपको पता है इससे हमें वैक्स भी मिलता है, ये सब चीज़ें तो मिलती हैं। जो वैक्स, जो मोमबत्ती होती है, वो भी हमें इससे मिलता है। बट डू यू नो इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। वी शुड यूज़ पेट्रोल वाइजली, इसलिए हमें पेट्रोल का यूज़ बहुत ही ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये जो पेट्रोल है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी उसको हम वन टाइम ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो इसका स्टॉक है वो लिमिटेड स्टॉक है। तो हमें बहुत ईमानदारी से, बहुत सोच समझ के इसको यूज़ करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। इन ऑर्डर टू सेव पेट्रोल वी कैन स्विच ऑफ द इंजन एट रेड लाइट्स। तो हमें पेट्रोल को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि रेड लाइट पर जब हम खड़े हों तो अपने व्हीकल के इंजन को स्विच ऑफ कर दें, या फिर वी कैन वॉक और यूज़ बाइसिकल टू कवर शॉर्ट डिस्टेंसेस एक्सेट्रा। अगर हमें कहीं छोटी दूरी के लिए, कम दूरी के लिए जाना हो तो हम पैदल भी जा सकते हैं या फिर अपनी बाइसिकल को यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे जो सजेशंस हैं, बहुत सारे मेजरमेंट्स हैं, वो आप भी जानते हैं, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये तो था वर्कशीट का टॉपिक। सो नाउ लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट फुल फॉर्म ऑफ एंड यूजेस ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी अभी हमने इसको समझा भी है। तो सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, एंड सीएनजी यूज्ड एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स, उसको हम व्हीकल्स में फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। एंड द सेकेंड इज एलपीजी, एलपीजी's full form is liquefied petroleum gas, and LPG is used to cook food in our households. Then second question is how can we save petrol? Suggest some options or activity. तो आपको अभी अभी हमने लास्ट में यही समझाया है कि we should use petrol wisely. In order to save petrol, we can switch off the engine at red lights. We can walk or use bicycle to cover short distances, etc. और जो भी आपके दूसरे ऑप्शंस हों वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज राइट अ स्लोगन टू मेक द पीपल अवेयर टू सेव पेट्रोल। यानी आपको एक स्लोगन लिखना है लोगों को अवेयर करने के लिए, ताकि जो टॉपिक है वो है टू सेव पेट्रोल, सेव पेट्रोल के ऊपर आपको एक स्लोगन लिखना है, और बहुत अच्छा सा। तो जो मुझे समझ में आया वो मैंने यहाँ लिख दिया। आप यहाँ पर और भी इससे भी बढ़िया आप स्लोगन बना के लिख सकते हैं, लेकिन छोटा स्लोगन होना चाहिए, जैसे सेव फ्यूल, सेव अर्थ। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड हैपन इफ द पेट्रोल इज फिनिश कंप्लीटली फ्रॉम द अर्थ, राइट योर व्यूज़। अगर कैसा होगा जब पेट्रोल पूरी तरीके से इस अर्थ से ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, आपको अपने व्यूज़ लिखने हैं। तो जो मैंने लिखे हैं वो है कि इफ़ देयर विल बी नो फ्यूल वन डे, द ट्रांसपोर्ट एज वी नो इट वुड सिंपली नॉट एग्जिस्ट। अगर एक दिन पेट्रोल या फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो जो ट्रांसपोर्ट होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा,
रहेगा ही नहीं, ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा जो ट्रांसपोर्ट है वो किस पर रन करता है, फ्यूल पर यानी पेट्रोल पर। एंड मैनकाइंड विल फेस मैनी प्रॉब्लम्स, और जितने भी हम ह्यूमन बींग्स हैं हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।